अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4D को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि एक्सरसाइज 4D जो है वो बेसिकली फंडामेंटल अलजबरा के बाद जो आने वाली एक्सरसाइज जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता हो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्सेप्ट वाइज ये देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली कि हम किस तरह की इक्वेशंस को डील करेंगे 4D के अंदर और उन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो लीनियर इक्वेशन के बारे में, और उससे प्रीवियस आपको ये पता हो कि अलजबरा की फॉर्म में वेरिएबल्स वैसे, ताकि आपको जितना भी ये चीज़ें पता होंगी वेरिएबल्स के बारे में, इक्वेशन के बारे में, और स्पेशली इक्वेशन के रूल्स, जिनकी मैं बार बार बात करूँ, जो पार्ट 1 की वीडियो है 4D की, उसमें आपको अगर इक्वेशन के वो रूल्स याद हों कि प्लस माइनस में कैसे चेंज होता है, माइनस प्लस में कैसे चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई में इंटरचेंज कैसे होता है जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, तो फिर आपके लिए जितना भी आगे आने वाला काम है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। सो आप देखें क्वेश्चन नंबर 4D का कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर है प्रीवियस, तो फिर आपके लिए मूव करना आगे बहुत ईजी है। अगर नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर आप आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो बड़े ईजिली समझ आ सकें, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ उनको सॉल्व करना है, उनकी एप्लीकेशन है। सो आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, कुछ A B C D डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें जो A पार्ट है आपका, उसमें लिखा हुआ है 3x - 7 इज इक्वल टू 4 - 8x। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता हो कि जो इक्वेशन होती है इसके इस साइड पे लिखी हुई चीज़ को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उधर कहते हैं राइट हैंड साइड। जब सोल्यूशन करेंगे इसका बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सॉल्व किया, जिसके बारे में हम प्रीवियस देख चुके हैं। जस्ट करना क्या है इस क्वेश्चन में, उससे डिफरेंट क्या होगा कि सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इनको एक तरफ ले आएंगे, ताकि आप जैसे जो आपके सेम वेरिएबल्स हैं जिन्हें आप कहते हैं लाइक टर्म्स, वो एक तरफ आ जाएं और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्या होगा कि ये 3x एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये माइनस का 8x जब इक्वेशन के वहां जाएगा तो ये प्लस के 8x में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज जो यहाँ लिखा हुआ था, ये -7 जब वहां जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये -7 वहां जाके +7 हो जाएगा। मैंने एक ही स्टेप में, अब चाहे तो 2 डिफरेंट स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लाइक टर्म को अरेंज करने के लिए x को इधर ले गया और ये जो नंबर था इसको अपने नंबर वाले के साथ, ताकि मेरे लिए काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ये मैंने एक स्टेप में किया, आप चाहे तो 2 डिफरेंट स्टेप्स में कर सकते हैं कि पहले एक तरफ x आ जाएगा, फिर आप नंबर को वहाँ ले जाएं। लेकिन चलें आपके लिए ईजी है ऐसे करना कि 3 + 8 कितना होता है 11x, और यहाँ पे 4 + 7 कितना हो जाएगा 11। अब याद रखें हमेशा जब भी आपको कहा जाए कि सॉल्व समथिंग या सॉल्व कोई क्वेश्चन के बारे में कहा जाए, तो आपको जो वेरिएबल लिखा होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो दैट मीन्स आपको वेरिएबल को सिंगल आउट करना है, यानी यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन साइन जो है वो नेगेटिव साइन वो भी नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ वेरिएबल होगा, तो फिर आप कहेंगे कि आपने उसकी वैल्यू फाइंड की। सो अब ये जो साथ 11 लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ जो है ना वो नहीं चाहिए, आप इसको वहाँ ले जाएंगे। सो 11x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ अलजबरा के अंदर कि अगर कभी भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ लिखा हो तो दैट मीन्स वो नंबर वेरिएबल से क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई। सो वही रूल यहाँ यूज़ करते हुए कि 11 मल्टीप्लाई हो रहा था, और इक्वेशन के जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड। तो यही होता है कि जब डिवीजन होगी तो हमारे पास कटिंग हो जाती है, 11 1s are 11 1s are, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज किया, जब मैं इक्वेशन को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया, मैंने एक काम किया, और प्लस को इक्वल टू माइनस। याद रखें जब भी इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पे जाएं या लेफ्ट से राइट पे, जिधर भी आपकी मूवमेंट हो, हमेशा ये रूल अप्लाई होता है कि माइनस प्लस में, प्लस माइनस में ये चीज़ें चेंज होती हैं। ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ए पार्ट इसलिए करवाया कि आपको वो सब चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाएं, इसके बारे में आपके 4D की मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। अब आपके लिए बिल्कुल ईजी है, आप बात को समझ चुके हैं, आपने वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब आप जस्ट क्या करते जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ 1 बाय 1 सारे पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। सो बी पार्ट देखें क्या है, 4x - 10 इज इक्वल टू 5x + 7। अगेन वही काम सोल्यूशन में आए, पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ, अब मैं एरो नहीं लगा रहा बिकॉज आपको पता है कि आपको वेरिएबल को यहाँ लेके आना है। तो दैट मीन्स 4x, ये प्लस का 5x है, जहाँ कोई साइन ना हो तो साइन किसका हुआ करता है, प्लस का। जब ये प्लस का 5x वहाँ जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था प्रीवियस पार्ट में कि वो मैं क्या बता रहा था, 2 स्टेप कैसे होते हैं कि ये -10 फिलहाल यहीं रहने दें, और इधर इक्वल के ये प्लस का 7 है, इसको ऐसे ही लिख दें। और मैंने क्या बताया, प्लस का साइन अंडरस्टूड है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन पता है कि +7 है। ओके
प्लस का 4x माइनस का 5x, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए 1x आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ फिलहाल। और ये -10 जब वहाँ जाएगा तो इक्वल का साइन 7 और ये -10 वहाँ जाके प्लस का 10 हो जाएगा। मैं एरो को बार बार कह रहा हूँ कि मैं नहीं लगा रहा, रीज़न इज़ के वो आपको कंफ्यूज ना करे कि आपको लगाना है, हमेशा आपको क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना होता है। मैंने क्या बताया, जब भी आपको किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो साथ जो साइन लिखा हो उसे भी ख़त्म करना है। सो ये माइनस का 1 था ना, मैंने सिर्फ माइनस लिखा है। ये जब वहाँ जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 17 डिवाइड बाय -1 विच इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -17। ये अब अगर चाहें तो आप इसको सिंपल स्टेप में, जब आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए करे कि -x इज़ इक्वल टू समथिंग, तो आप उसको डायरेक्ट भी ये काम x इज़ इक्वल टू -17 लिख सकते हैं। वो इसलिए कि आपको पता हो कि जो नेगेटिव साइन है ये वहाँ जाके शिफ्ट होकर उस नंबर के साथ अटैच हो जाया करता है। ये था आपका नेक्स्ट पार्ट का आंसर। अब आप क्या करें, इसका सी पार्ट देख लेंगे, उसमें आपको किस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी पार्ट लिखें। अगेन 30 + 7y इज़ इक्वल टू -2y - 6। सोल्यूशन में आ जाएं। आपको क्या करना है, आपको इस वेरिएबल को यहाँ लेके आना है। तो ये 30 जो लिखा हुआ है ये एज इट इज़ रहने दें, प्लस का 7y, ये माइनस का 2y यहाँ की क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू क्या रह जाएगा, -6। अब आपको क्या करना है, इसको जब अरेंज करेंगे तो ये 30 एज इट इज़, 7 और 2 कितना होता है, 9y इज़ इक्वल टू माइनस का 6। अब इस वेरिएबल वाली टर्म के साथ क्या लिखा हुआ है 30, इसको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये 9y रहेगा, ये -6। 30 किसका था, प्लस का, कोई साइन ना हो तो प्लस, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक लाइन लगा देता हूँ और अगला स्टेप वहाँ लिखता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। सो ये 9y इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 30 + 6 36, साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। अब मैंने क्या बताया, वेरिएबल को सिंगल आउट करना है, दैट मीन्स ये 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू -36/9, तो y इज़ इक्वल टू कटिंग हो गई, 9 1s are 9 4s are, सो y इज़ इक्वल टू -4 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका सी पार्ट का आंसर। अब आप चेक करें कि आपसे डी पार्ट में किस चीज़ को सॉल्व करने को कहा गया है। ओके, डी पार्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन वही है कि वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आपको उन वेरिएबल्स को अरेंज करना है। लिखा हुआ है 2y - 7 इज़ इक्वल टू 7y - 27। सोल्यूशन में आए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें कि आप इस इधर ले आए उठा के, तो ये 2y था, ये प्लस का 7y यहाँ आके माइनस का 7y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस का 27, ये माइनस का 7 वहाँ जाके +7। अब मैंने कुछ पार्ट्स में डायरेक्ट स्टेप किया है, कुछ पार्ट्स में डिटेल करवाया। जिन बच्चों को लगे कि सिंपल है वो डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, यानी एक ही स्टेप में y की वैल्यू वहाँ ले गए और ये नंबर को यहाँ ले आए, जैसे मैंने यहाँ किया। और कुछ एक दो स्टेप मैंने डिटेल भी करवाया था कि जिसको जो ईजी लगता है वो कर सके। प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 जाए तो 5y बचता है, साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। ओके, प्लस माइनस माइनस 27 से 7 जाए तो 20 बचेगा और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा। अगेन y को सिंगल आउट करना है, दैट मीन्स उसके साथ जो माइनस का 5 लिखा हुआ था जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होगी, बिल्कुल होगी, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 1s are 5 4s are, दैट मीन्स आपके पास जो y की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 4, एंड दैट वाज योर डी पार्ट्स आंसर। अब अगेन वही मैं बात जो बता रहा था वो बता दूं अगेन कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आपको पता हो किसी को सॉल्व कैसे करना है, फिर आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको जस्ट वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, मतलब अरेंज करना है, उनको आप लिखते जाएंगे, आगे सॉल्व होता जाएगा। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, सो क्वेश्चन 4 देखें। अगेन सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन क्या करना है, आपको सोल्यूशन मतलब फाइंड करना है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसको आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखें, लिखा हुआ है 2 × x + 3 इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ देखें है तो इक्वेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा, एक्सरसाइज 4C का। तो यही मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो बात आप पहले पढ़ चुके हैं उसे आपको बुलाना नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ये नहीं कि आप वहाँ आपको ज़रूरत है तो आपको पढ़ रहे, आप उस कॉन्सेप्ट को याद है। जैसे यहाँ पे अब क्या यूज़ होगा, एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो 4C का था कि फर्स्ट ये जो नंबर है ये इस नंबर से, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही नंबर जाके इस नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, वो जो एक्सपेंशन हमने की थी वो रूल यहाँ अप्लाई होगा तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। कैसे ज़रा, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 3s are क्या हो जाएगा 6, और ये किसके इक्वल है 8 के। यहाँ से क्या होगा, अब ये रूल अप्लाई होगा जो एक्सरसाइज 4D हम पढ़ रहे हैं, क्या कि ये 6 जो है ये जाके वहाँ माइनस हो जाना चाहिए, यानी यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ 2x इज़ इक्वल टू 8 में 6 माइनस हो गया। सो 2x इज़ इक्वल टू 8 में 6 जाए 2 बचता है। अगेन आपको वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हो वो यहाँ नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को वहाँ जाके, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स x
इज इक्वल टू 2/2, कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 2 1s आर, तो दैट मीन्स आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1। सो यही आपका वो स्टेप था। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि आपका कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन का भी यूज़ हो गया, लेकिन सॉल्व आपने क्या की, इक्वेशन ही सॉल्व की। सो ये 4 का ए पार्ट था। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक 12 तक जो है पार्ट्स हैं इसमें। मैंने यहाँ अभी 6 लिखे हैं, नेक्स्ट 6 जो है मैं नेक्स्ट में कर दूंगा, ताकि आपका मतलब जो आपकी स्लाइड है ना नज़र आपको ठीक आए। सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखे मैंने कि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा पहले आपके 6 पार्ट्स लिख दिए जाएँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगेन बी पार्ट लिखा, अगेन एक्सपेंशन होगी। अब मैं एरो ड्रॉ नहीं करूँगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन के 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5x माइनस 5 7s आर 35 विच इज़ इक्वल टू -15। आपको वेरिएबल को अलग करना होता है, दैट मीन्स ये -35 इधर वाले में 15 के साथ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था माइनस। तो जब भी अपनी जगह चेंज करते हैं क्वेश्चन तो वो साइन अपना चेंज करते हैं, दैट मीन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 35 से 15 जाए तो 20 बचता है। साइन वही टर्म का प्लस का लगाते नहीं हम, तो वो प्लस प्लस का साइन है। ये 5 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो इसको आप अगेन लिख लें, और ये कटिंग हो सकती है तो 5 1s आर 5, 5 4s आर 20, दैट मीन जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4। और यही आपके बी पार्ट का आंसर भी था। अब देखें आपसे सी पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है कि आपको किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 इंटू -2x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x। अब यहाँ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 था जो भी हमने सॉल्व किया वो भी यूज़ होगा। कैसे, 7 2s आर 14 और माइनस का 14 बिकॉज ये साइन माइनस का है, प्लस 7 4s आर 28 इज इक्वल टू -4x। अब देखें यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो अभी क्वेश्चन 3 में हमने क्या किया था, वेरिएबल एक तरफ लेके आना है। सो ये माइनस का 14x रहेगा, ये माइनस जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस का 28 वहाँ जाके माइनस का 28। अब अगर क्वेश्चन 3 आपको समझ आ चुका था तो ये स्टेप एक ही स्टेप में आप इजीली कर सकते हैं। उससे यह है कि टाइम भी बच जाएगा, आपकी वैल्यू भी आपकी बड़ी सिंपल आ जाएगी। प्लस माइनस माइनस 14 से 4 जाए तो 10x बचेगा, साइन हमेशा बड़ी टर्म का रहता है। इधर -28 है, ये 10 आपको नहीं चाहिए बिकॉज आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो जो 10 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके माइनस का 10 डिवाइड हो जाएगा। माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल, कटिंग 2 से होती है, 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8 सॉरी। सो x इज इक्वल टू 14/5 आ गया। अब इसको आप मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, यानी 14 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, 5 2s आर 10 होता है और 4 बचता है। जब इसको आप मिक्स नंबर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 होल 4/5 एंड दैट इज़ योर आंसर। यही x की वो वैल्यू थी जिसको आपको फाइंड करना था। सो ये था आपका सी पार्ट। अब देखें आपसे डी पार्ट में किस चीज़ की वैल्यू के बारे में कहा गया है। अगेन डी पार्ट है 3 इंटू 2 माइनस 0.4x इज इक्वल टू 18। आपको क्या करना है, आपको इस 0.4x को भी साथ सॉल्व करना है। जब सोल्यूशन में आएंगे तो क्या करेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 2s आर क्या हो जाएगा 6 माइनस, अब देखें 3 0.4 से मल्टीप्लाई हुआ। आपको मैंने पॉइंट की सिंपल मल्टीप्लिकेशन चैप्टर नंबर 1 में जो बिल्कुल बताई थी कि 3 4s आर 12 होता है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर, जैसे यहाँ पे अगर चाहें तो आप वैसे 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 3 4s आर 12, 1 कैरी, 3 0s आर 0, 1 का 1 और पॉइंट अपनी जगह 1.2। लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक जो बता रहा था आपको मैं, वो ये कि जब इस नंबर को नंबर से करेंगे तो बस जो आंसर आएगा उसमें देख लेंगे आपका पॉइंट कहाँ लगना है, वो लगा लें, वो भी आपका आंसर जो आता है बिल्कुल ठीक आता है। अब अगेन क्या करना है आपको, वेरिएबल तो ये जो साथ लिखा हुआ 6 है इसको आपको ख़त्म करना है। दैट मीन्स 1.2x इज इक्वल टू 18, ये प्लस का 6 वहाँ जाके माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप -1.2x एज इट इज़, और ये 18.6 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 सॉरी क्या हो जाएगा प्लस का 12, बिकॉज आपके पास जो बड़ी टर्म है उसका साइन आता है। अब ये -1.2 जब वहाँ जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल, क्योंकि आपको वेरिएबल को अकेला करना होता है हमेशा, सो ये माइनस का 1.2 यहाँ आ गया। कटिंग हो सकती है, कटिंग तो यहाँ पे आपसे नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई के ऊपर पॉइंट के ऊपर ख़त्म करने के लिए 10 लगा लें, यानी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पॉइंट के ऊपर याद है 1 जैसे ख़त्म करने के लिए लगाते थे, और जितने नंबर हों उतने ज़ीरो लगते होते हैं, तो ये 120 आपका ख़त्म हो जाएगा पॉइंट। दैट मीन्स इस टर्म को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 120, और डिवाइड में समझें कि ये माइनस जो साइड पे आ गया और ये 1 ख़त्म हुआ पॉइंट तो 12 रह गया, या सिंपल आप इसकी डिवीजन कर लें। लेकिन सिंपल ये है कि आपका आंसर जो आएगा वो x इज़ इक्वल टू 10 आएगा, बिकॉज 12 1s आर 12 और 12 10s आर जो है वो 120 होता है। तो ये माइनस का 10 जो होगा ये आपकी x की वैल्यू
है, ये एक मेथड है फर्स्ट मेथड। यही सेकंड मेथड ये समझ लें, यहाँ लाइन लगा लें कि जब आपके पास ये टर्म आई थी कि x इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -1.2, तो यहाँ सिंपल डिवीजन करके भी आपके पास आंसर जो है इसकी जब डिवीजन करेंगे सो -10 ही आंसर आता है। ये दोनों स्टेप मैंने इसलिए बताए, कुछ को ये इजी लगता है कि सर पॉइंट ख़त्म कैसे हुआ वो एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ को सिंपल डिवीजन लगती है आसान, तो उस तरह भी आपका आंसर -10 ही आता है, ये बताना मकसद था। अब आपके पास डी पार्ट के बाद ई पार्ट है, उसमें देख लें कि आपको किस पार्ट को क्या चीज़ पूछी है और आपने कैसे सॉल्व करनी है। ओके, ई पार्ट ये है कि 2 × 2x - 2.2, ये पॉइंट जो हैं ये इसलिए हैं कि आपको जस्ट जो ये जो मल्टीप्लिकेशन या एक्सपेंशन है या थोड़े से आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, 2 2s are 4x - 2.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पहली बात है 4.4 है, लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। 2 2s are 4 पॉइंट एज इट इज़, 2 2s are 4 4.4, जैसे मैंने पहले बताया था यही आएगा आपका, इज़ इक्वल टू 4.6। अब आपको x वाली टर्म को अकेला करना होता है, दैट मीन्स 4x इज़ इक्वल टू 4.6, ये प्लस माइनस का 4 क्या हो जाएगा, वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4.4। अब 4x इज़ इक्वल टू बताएं 4.6 और 4.4, मतलब इसी 4.4 के नीचे अगर मैं 4.6 लिखूँ और दोनों को ऐड करूँ तो 4 और 6 10, 0 आया, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9, 9.0, जिसको 9.0 को आप 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे पॉइंट के बाद 0 है, इसकी वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, x को अकेला करना है, ये 4 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 9/4 जब डिवीजन करेंगे, डिवीजन आप कर सकते हैं, सिंपल आपकी डिवीजन है, 9 को 4 से डिवाइड करें, 4 2s are 8 होता है, 1 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आया, 4 2s are अगेन 8, फिर 2 और 0, 4 5s are 20 होता है, दैट मीन्स आपका पेयर जो है वो कटिंग हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, तो 2.25x की वैल्यू आ गई अगर आप पॉइंट में लेके जाना चाहें, अदरवाइज आप इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। तो 2.25 इज़ योर आंसर, ये आपकी x की वैल्यू थी, ई पार्ट का ये सोल्यूशन है। अब आपने लास्ट पार्ट एफ पार्ट जो कि अभी यहाँ पे लास्ट है जो लिखा हुआ है आपके सामने, वैसे ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नहीं है, जो नेक्स्ट पार्ट है मैं दोबारा यहाँ लिख के आपको सॉल्व करवाता हूँ। एफ पार्ट में है 4 × 3y + 4.1 इज़ इक्वल टू 7.6। सोल्यूशन में आए, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 3s are क्या हो जाता है 12y प्लस 4.1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये आएगा तो 16.4, लेकिन वो भी आप करके आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 4 1s are 4 होता है, पॉइंट एज इट इज़, 4 4s are 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 16.4, 16.4 लिख लें एज इट इज़, 7.6 अब वेरिएबल को अकेला करने के लिए, दैट मीन्स 12y, ये पूरी टर्म वहाँ चली जाएगी, सो 7.6 जो लिखा हुआ था ये प्लस का 16.4 यहाँ आके माइनस का 16.4 हो गया, ये 12y ही रहा। अब प्लस माइनस करें ज़रा, 16.4 में से 7.6, क्योंकि जहाँ कोई साइन ना हो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 16.4 से 7.6 माइनस कर दें, तो यहाँ ही लिखें ज़रा 7.6, अब माइनस करना है, तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेके आएंगे, आपका एलसीएम क्या होगा, यहाँ 5 सॉरी कैरी लेके आएंगे, 5 यहाँ रहेगा, यहाँ पे 14 बन जाएगा, 14 से 6 जाएँ तो 8 आएगा, पॉइंट एज इट इज़ जाता नहीं है, 5 से 7 तो 1 कैरी, 15 15 से 7 जाए तो 8 बचता है, दैट मीन्स यहाँ क्या रह गया 8.8। अब y इज़ इक्वल टू 8.8/12, अभी मैंने आपको प्रीवियस ई एस पार्ट के अंदर, डी पार्ट के अंदर वो डिवीजन बताई थी, अगर सिंपल डिवीजन आप करें तब भी, अगर आप क्या करेंगे इस पॉइंट के नीचे देखें आपने, तो इस पॉइंट के नीचे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, पॉइंट के नीचे 1, जितने नंबर्स हों उतने 0, तो दैट मीन्स इसको आपने पॉइंट ख़त्म कर दिया ना, तभी डिवाइड में 10 लगा लिया है, तो नीचे आ गया 120। अब जब 88 को 120 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो पूरा आंसर आता है वो समथिंग को कटिंग होने के बाद जैसे भी जो आप कटिंग करेंगे तो आता जाएगा 2 4s are 2 4s are, यहाँ 2 6s are 12 60, 44/60। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ और ये चीज़ रेस कर देता हूँ, जो आपने डिवीजन देख लिया रफ वर्क में, इससे ये है कि जितना भी हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम वहाँ सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू कर रहे थे ना, और क्या आया 44/60, सिंप्लीफाई करते जाएं, कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किससे करें, अब 4 से कर लें, 4 1s are 4 1s are, यहाँ पे 4 1s are 4, 2 कैरी 20, 4 5s are जो है वो 20 होता है, तो दैट मीन्स 11/15। क्या आप कटिंग होती है, बिल्कुल नहीं। क्या डिवीजन करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपका न्यूमरेटर जो है वो बिगर है, डिनोमिनेटर सॉरी बिगर है, और ये आपकी टर्म जो है छोटी है, जिसको आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये आपकी कटिंग नहीं होगी, सो यही आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा 11/15। ये था आपका किसका, एफ पार्ट का आंसर। अब मैं यहीं पर सारे बाकी पार्ट्स लिख देता हूँ आपके, जो एफ से आगे वाले पार्ट हैं, फिर आप उन्हें यहीं पर सॉल्व कर लेंगे।
ओके, सो एफ पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ही कंटिन्यू है। अब आपका जी पार्ट आ गया, ठीक है। अब इनको जितने भी पार्ट्स बाकी जो रह गए इस क्वेश्चन के वो सॉल्व करते हैं। 3 × 2y + 3 = 4y + 3। अब यहाँ क्या होगा, एक्सपेंशन भी होगी, साथ ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। 3 2s are 6y + 3 3s are 9 = 4y + 3। क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ लेके जाना है। ये प्लस का 4y वहाँ चला जाएगा, दैट मीन्स ये प्लस का 4y इक्वेशन के उस तरफ जाके माइनस का 4y हो जाएगा। इधर 3 था और ये प्लस का 9 जरा के क्या हो जाएगा, -9। अगेन मैंने एक ही स्टेप में दोनों काम किए हैं, यानी ये 4y वहाँ गया वेरिएबल को सेम करने के लिए, और ये 9 जो है यहाँ 3 के बाद आ गया ताकि नंबर एक जगह पे आ जाए। इससे होगा क्या, क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। 6 में से 4 जाएँ कितना बचता है, 2y। 3 में से 9 जाते नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, 9 से 3 जाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इस 2 को वहाँ जाके डिवाइड करना है। तो y = -6/2 कटिंग होती है बिल्कुल। 2 1s are 2 3s are, सो y की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी आपके पास, -3। और यही आपका आंसर था किसका, जी पार्ट का। अब आप किसको सॉल्व करेंगे, जी के बाद एच पार्ट है आपका वो। क्वेश्चन नंबर 4 ही कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आप क्या देख रहे थे कि आपके पास एक्सपेंशन भी आ रही है और साथ ही आपके पास क्वेश्चन को जो इक्वेशन का रूल है वो भी अप्लाई करना है। तो 3 × y + 1 = 4y - 21। सोल्यूशन में आए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंदर एक्सपेंशन करें तो 3y से मल्टीप्लाई हुआ, 3y + 3 1s are 3 होता है = 4y - 21। अगेन एक ही स्टेप, क्या करें, वेरिएबल को वहाँ अरेंज कर लें और नंबर को यहाँ अरेंज कर लें। तो क्या होगा, 3y और ये 4y वहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस का 4y हो जाएगा। ओके, ये -21 तो लिखा हुआ था एज इट इज़, ये प्लस का 3 यहाँ आके माइनस का 3 हो जाएगा। सो 3y में से 4y गए, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1y ना, वो 1 इसलिए कि आपको याद रहे कि 1 लिखा जाता है कोफिशिएंट के साथ, जो आपको बाद में डिवाइड करना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 21 और 3 24, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। सो अब इसको इस 1 को ख़त्म करने के लिए y = -24, ये -1 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो गया। अगेन क्या होगा, कटिंग माइनस माइनस से, और 24/1 किसके इक्वल होता है, 24 के। अब यहाँ जो वो कॉन्सेप्ट है कि अगर डिवाइड में 1 लिखा हो तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ऊपर 1 लिखा हो तो मैटर करता है। ये बात जो मैं प्रीवियस बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर, वो सारी बातें आपको अपने साथ याद रखनी है, वो बोलनी नहीं है। ओके, एच के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, आई पार्ट। आई पार्ट में है कि 3 × y + 2 = 2 × y + 4। अगेन अब क्या है, अब दोनों तरफ एक्सपेंशन है आपकी, इधर भी और उधर भी, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। तो 3y से मल्टीप्लाई हुआ, 3y, 3 2s are 6 होता है, 2y से हुआ तो 2y + 2 4s are 8 होता है। अब क्या करना है आपको, अगेन एक ही स्टेप, वेरिएबल एक तरफ ले आए। तो ये 3y था, ये 2y प्लस है ना यहाँ पे, क्योंकि कोई साइन नहीं है, तो यहाँ जाके माइनस का 2y हो जाएगा, = इधर 8 था ही था, ये +6 मान लीजिए क्या हो जाएगा, -6। तो आसान हो गया ना, 3y में से 2y गए, कितना बचा, 1y। लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 कोफिशिएंट पता है हमें लिखा हुआ है। 8 - 6 कितना होता है, 2। इसमें तो कुछ भी करना नहीं पड़ा आपको, जस्ट आपको अरेंजमेंट की है आपकी, तो आपका आंसर आ गया, कोई डिवीजन नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। सो ये था आपका आई पार्ट। अब देखें आपसे जे पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, इसको भी रेस कर लें। जे पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो है 5 × 5y - 6, और यहाँ ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को आप लगा लें, ठीक है। 5 × 5y - 6 = 4 × y - 7। ओके, अब क्या करना है आपको, सोल्यूशन में आना है। 5 5s are क्या होता है, 25, और साथ में ये वेरिएबल एज इट इज़, -5 6s are 30। अब इतनी आप मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि साइन का ख्याल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन वेरिएबल एक तरफ 25y, ये प्लस का 4y, यहाँ जाके माइनस का 4y हो गया। इधर -28 था, ये -30, वहाँ जाके प्लस का 30 हो गया। 25 में से अगर 4 जाए तो कितना बचता है, 21y बचेगा, = -28 + 30, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 28 के 2 आएगा, और बड़ी टर्म का साइन यानी प्लस का 2 आएगा। लाइन लगाएं। अब आपके पास ये क्या है, y = 21, यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और 2/21 ही आपकी वैल्यू है, बिकॉज ना तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना इसका कोई और आंसर पॉइंट में जाता है। तो दैट मीन्स यही आपका जे पार्ट का आंसर था। तो चीज़ों को जस्ट आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर जो हैं सोल्यूशन के वो आना शुरू हो जाते हैं। 2 × 3b - 4 = 5 × b + 6। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ज़रा सिंपल लेके चलें। के पार्ट देखें, 2 3s are 6, और साथ में ये b है, 6 और b में लिखते हुए थोड़ा डिफरेंस करना है वेरिएबल का और नंबर का।
2 4 ज़ार 8 इज इक्वल टू 5b से मल्टीप्लाई हुआ तो 5b प्लस 5 6 ज़ार क्या हो जाएगा 30। ओके, वेरिएबल को एक तरफ ले आएँ तो 6b, ये प्लस का 5b इधर आके माइनस का 5b हो जाएगा, इक्वल टू ये 30 है और ये माइनस का 8 वहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा। तो 6b में से 5b जाए तो सिर्फ b बचता है, 1b है ना बेसिकली। तो क्या हम 1 लिखा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो 30 प्लस 8 कितना आ जाएगा 38। अगेन जैसे एक प्रीवियस पार्ट आपका था कि जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास b की वैल्यू आ गई है, कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जस्ट वो कॉन्सेप्ट याद रहे एक्सपेंशन का और कैसे आप उसको लेके चल रहे हैं। के बाद एल पार्ट देखें 3 इंटू 2c प्लस 5, डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसीलिए कि आपको समझाना मकसद है कि आप नंबर्स की जगह लेटर्स को लिख रहे हैं और यही अलजबरा की बेसिक डेफिनेशन भी है। 3 2 ज़ार 6c प्लस 3 5 ज़ार 15, 4c से हुआ तो 4c माइनस 4 3 ज़ार 12, वेरिएबल एक तरफ, दैट मीन्स प्लस का c यहाँ आके माइनस का 4c, ये माइनस का 12 तो था ही था, प्लस का 15 वहाँ जाके माइनस का 15, 6 में से 4 जाएँ तो 2c बचा करता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 12 27 होता है, साइन बड़ी टर्म का, लाइन लगा लें। c की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स जो उधर 2 लिखा हुआ था यहाँ आके इस माइनस 27 के साथ डिवाइड हो जाएगा। क्या इनकी डिवीजन हो सकती है? बिल्कुल। तो यहाँ ज़रा देखें कि आपके पास होल नंबर में आंसर क्या आएगा। 2 1 ज़ार 2, 7 एज इट इज़ नीचे, 2 3 ज़ार 6 और 1, तो ऊपर 13 आया है। जब होल नंबर लिखते हैं तो क्या तरीका होता है कि जो ऊपर आया होता है आपका 3 उसको और जो आपका रिमाइंडर है उसे और फिर ये लिखा करते हैं। तो 13 होल 1/2, और ये नेगेटिव का साइन कभी नहीं भूलना, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगर नेगेटिव का साइन आप नहीं लगाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है गलत काउंट होगी। सो c इज इक्वल टू -13 1/2, ये आपका एल पार्ट का आंसर था। लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं m एंड n, आप और m और n के लास्ट पार्ट में देख लें कि आपको किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन यहीं लिखा हुआ है तो मैं यहीं पे आंसर कर रहा हूँ। जस्ट 9 2 ज़ार 18d, मतलब ये समझें कि ये सोल्यूशन है m का, ठीक है, m पार्ट का। 9 2 ज़ार 18d प्लस 9 7 ज़ार 63 होता है। ओके, 11d से मल्टीप्लाई हुआ 11d प्लस 11 14 ज़ार कितना होता है, ज़रा चेक कर लें कि जब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, मल्टीप्लाई का साइन 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, सो 4 5 और 1, दैट मीन्स 154 आ जाएगा। ये किस पार्ट की बात कर रहा हूँ? इसकी, जिसको 11 को 14 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अगेन अरेंजमेंट करनी है, वेरिएबल एक तरफ, दैट मीन्स 18d माइनस 11d, क्योंकि यहाँ प्लस था, इज इक्वल टू 154 तो लिखा हुआ है, ये 63 यहाँ होकर क्या हो जाएगा माइनस, अब 18 में से 11 जाए तो कितना बचता है 7d, 154 में से 63 को माइनस करें ना ज़रा, 154 में से 63 करने माइनस 4 से 3 गए तो 1 आता है, 5 6 जाते नहीं है, कैरी लिया 15 में से 6 जाए तो कितना बचता है 9, तो दैट मीन्स आपके पास क्या यहाँ पे आंसर आएगा, ये जो लिखा हुआ है आपने 91। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं, ये 7 ख़त्म करना है, तो दैट मीन्स d इज़ इक्वल टू 91/7। अब इसकी कटिंग नहीं हो रही क्योंकि 91 पे टेबल क्या 7 का जाता है? जी बिल्कुल जाता है। कैसे जाता है ज़रा देखें, वैसे तो कटिंग भी करके दिखाता हूँ लेकिन आपके सिंप्लीफाइड आपको तरीका समझाने के लिए कि आप डिवीजन भी कर सकते हैं। तो 7 1 ज़ार 7 जो है माइनस करेंगे तो 2 1 आएगा, 7 3 ज़ार 21। अब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स टोटली डिवाइड कर दिया है उसने। सो डी की वैल्यू, यही मैं कह रहा था कटिंग होती है इनका टेबल जाता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, ये था आपके पास m। और अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो बहुत लेंथी क्वेश्चन था उसका आपके पास कौन सा पार्ट आ गया? लास्ट पार्ट आ गया कि अब आपने इसमें किस चीज़ की एक्सपेंशन करनी है। अगेन क्वेश्चन लिखा हुआ है तो जस्ट मैं एन पार्ट का सोल्यूशन लिख रहा हूँ, अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 7 ज़ार कितना होता है 35, और साथ में वेरिएबल क्या f, माइनस यही 5 3 से हुआ तो 15, इक्वल का साइन लगाएं, 28 f से मल्टीप्लाई हुआ तो 28f, माइनस 28 1 से हुआ तो 28। अगेन वेरिएबल को एक तरफ लेके आना है, 35f, ये प्लस का 28 आके क्या हो जाएगा माइनस का 28, इक्वल टू इधर -28 था, ये -15 वहाँ जाके प्लस का 15 हो जाएगा। 35 में से 28 जाए तो कितना बचता है 7 बचता है, तो 7f इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 28 से 15 गए तो 13 आंसर आएगा, और साइन किसका आएगा? बड़ी टर्म का। क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या करना है इस 7 को वहाँ जाके डिवाइड करना है। सो -13/7 क्या डिवीजन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो 13 को 7 से डिवाइड, 7 1 ज़ार 7, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, बिकॉज 13 से 7 या तो 6 बचा करता है। जब इसको होल नंबर में लिखेंगे तो दैट मीन्स जो आपके f की वैल्यू आएगी वो माइनस का साइन, मैंने क्या बताया भूलना नहीं है, ये 1 और ये जो रिमाइंडर आता है ये, और ये -1 होल 6/7। सो ये आपका f पार्ट का n पार्ट है, सॉरी ये, लेकिन वैल्यू f की आई है, f पार्ट कह रहा था मैं, n पार्ट है लेकिन f का वेरिएबल था तो उसकी वैल्यू आ गई -1 होल 6/7। तो ये आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है।
और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन जब आपको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा गया तो आपको क्या करना होता है, सोल्यूशन में मैंने क्या बताया कि आपको जो वेरिएबल लिखा होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 1/3x इज इक्वल टू 7, ये ए पार्ट का सोल्यूशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसको कि 1/3x इज इक्वल टू 7 का मतलब आपको इस वेरिएबल को फाइंड करना है। वेरिएबल का मैंने क्या तरीका बताया, आपको जो भी सात चीज़ लिखी हो उसे ख़त्म करना है हमने। तो ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। याद रखें मैंने क्या बताया था कि जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई का आपस में क्या रूल है इक्वेशन का, कि डिवाइड कोई टर्म हो रही हो तो वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई में चेंज, और मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड में चेंज, ये वो रूल याद रखना है। सो ये 3 यहाँ हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स x जो लिखा हुआ है ये, और साथ में जो 1 है वो लिख लें आप अपनी आसानी के लिए, चाहे तो आपका अगर आपको वो लग रहा है कि अभी साथ लिखना ज़रूरी है। और ये 7 लिखा हुआ था, ये डिवाइड का 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, तो 1x, क्या हम कोफिशिएंट 1 लिखा करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो x इज इक्वल टू 7 3 21, यहाँ लिखवाया इसलिए कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 1 कहाँ गया। सो 1 साथ लिखा हुआ है, लेकिन बाद में बता भी दिया कि कभी भी कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा जाता। तो x इज इक्वल टू 21, ये आपके ए पार्ट का क्या आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ये रूल याद रखना है कि आपको क्या बताया गया था। ओके, अब ज़रा बी पार्ट देख लें। बी पार्ट में क्या है, अगेन 3/4x इज इक्वल टू -6। अब आपको यहाँ पे दो बातों का ख्याल करना है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 4 जो है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो यहाँ वो लास्ट मैंने 1 लिखवाया था ना, इस दफ़ा 1 नहीं है 3 है, तो 3 तो लिखा जाएगा इज इक्वल टू -6, और ये वाला 4 जाके वहाँ मल्टीप्लाई। तो 3x इज इक्वल टू 6 4 24, साइन नेगेटिव ही रहेगा। क्या ये आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। अब वो रूल यूज़ होगा जो पीछे हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे थे कि वेरिएबल को सिंगल आउट करना है। ये 3 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x क्या हो जाएगा -24/3। कटिंग होती है, बिल्कुल होती है, 3 1s are 3 8s are। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -8। माइनस का साइन आपने नहीं छोड़ना, वो आपके बिल्कुल वैल्यू के साथ लिखा जाएगा और वो आपके आंसर में शामिल होगा। सो ये था आपका बी पार्ट। रूल को याद रखें अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सी पार्ट देखें, लिखा हुआ है 1/3x + 3 इज इक्वल टू 4। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वेरिएबल की बात तो बाद में आएगी, पहले ये +3 तो ख़त्म करें यहाँ से। सो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 1/3x एज इट इज़, ये प्लस का 3 वहाँ चला जाएगा, तो ये 4 है तो -3 हो जाएगा ना वहाँ जाके। सो ये लिखा जाएगा इसके बाद 1/3x इज इक्वल टू 4 - 3 1 होता है। अब वही कॉन्सेप्ट जो भी आप यहाँ यूज़ कर रहे थे कि ये 3 यहाँ हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स ये 1x जो लिखा हुआ है, चले मैं लिख देता हूँ फिर अगेन आपको समझाने के लिए, कि ये 1 लिखा था, ये 3 डिवाइड से यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, 3 1s are 3। क्या हम कोफिशिएंट के साथ अगर कोफिशिएंट 1 तो लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो x की वैल्यू 3 1s are 3 आती है, और यही आपके सी पार्ट का आंसर भी था। अब देखें आपसे डी पार्ट में किस चीज़ की वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि आपको क्या फाइंड करना है। सो डी पार्ट है y/4 -8 इज इक्वल टू -2। अगेन सोल्यूशन पे जब आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल y/4 तो चले हम बाद में देखते हैं, ये जो माइनस का 8 लिखा है इसको तो कुछ अरेंज किया जाए। सो -2 और ये माइनस का 8 वहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा। सो y/4 इज इक्वल टू -2 + 8 प्लस माइनस 8 में से 2 जाए तो कितना बचेगा 6, और 6 किसका आएगा बड़ी टर्म का। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो 4 यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 × 4 एंड y इज इक्वल टू 24 इज योर आंसर। स्टेप याद रखने हैं आपको कि मल्टीप्लाई को डिवाइड, और करना क्या है वेरिएबल को सिंगल आउट, यानी वेरिएबल को अकेला करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वैल्यू है वो आती जाएगी। ई पार्ट देखें, ई पार्ट क्या है, 3 - 1/4 y इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन में आए। अब अगेन यही बात कि ये जो टर्म बीच में लिखी हुई है इसका साइन माइनस है। साइन की अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो 3 यहाँ लिखा था इसको पहले वहाँ ले जाए नंबर के साथ, तो इज इक्वल के बाद 2 था ना, और ये 3 प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं आगे लाइन करके ये लिख रहा हूँ कि -1/4 y जो है आपका ये किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 3 में से 2 जाएँ तो 1 बचता है, और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, ये जो 4 यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा -1y इज इक्वल टू -1 × 4। अगेन यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, वो इसलिए कि आपको बात की समझ आ जाए। सो -1y ये जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल आ जाएगा,
प्लस माइनस माइनस, 4 वन ज़ार 4, माइनस के 4, क्या ये आपका आंसर है? नहीं, आपको इस ख़त्म करना है -1 को। सो ये -1 कहाँ चला जाएगा? इस -4 के नीचे। तो दैट मीन्स y की जो वैल्यू आएगी ये -4 बाय -1, और कटिंग हो सकती है, बिल्कुल माइनस माइनस से कैंसिल होता है। तो दैट मीन्स जो इसकी आंसर है वो +4 है, बिकॉज कैंसिल आउट हो गया, और 4/1 किसके इक्वल हुआ करता है? 4 के। सो 4 आपका आंसर था। ये था आपका ई पार्ट। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आपको y की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको अरेंज करना है कि कैसे वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। लास्ट पार्ट एफ पार्ट है कि 15 - 2/5y इज इक्वल टू 11। अगेन देखिए क्या क्वेश्चन क्या है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि आपको इस चीज़ को यहीं पे रखना है, ठीक है, फिर इसको छेड़ना नहीं है आपने फिलहाल। वो इसलिए कि फिर आपकी मिस्टेक हो सकती है, और ये साइन भी आपने एज इट इज़ रखना है। सो -2/5y इज इक्वल टू, ये 11 लिखा हुआ था, ये +15 बना के क्या हो जाएगा? -15। अब क्या करेंगे? अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं पे चलने लिखवा देता हूँ। -2/5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 11 जाएंगे तो 4 बचेगा, और साइन किसका आता है? हमेशा बड़ी टर्म का। अगेन यहाँ लाइन लगा लें और ये स्टेप लिखें। अब ये क्या है कि ये जो 5 था ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। सो दैट कैन बी रिटर्न एज -2 जो साथ लिखा हुआ था, और y ये जो ऊपर लिखा हुआ है इज इक्वल टू -4, और ये वाला 5 जो डिवाइड में है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। सो -2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20। अगेन ये वाला माइनस का 2y यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -20 बाय -2, कटिंग होती है बिल्कुल माइनस माइनस से कैंसिल। 2 वन ज़ा 2 10 ज़ा 20। सो y इज इक्वल टू 10, और यही आपकी वैल्यू भी थी। जस्ट क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको चीज़ सॉल्व करनी थी कि आपको y की वैल्यू मतलब सिंपल जो याद रखना है वो इस नेगेटिव वैल्यू का ख्याल करना है कि कहीं वो आपसे मिस्टेक ना हो जाए। सो यहाँ क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया आपका। आई होप जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने वो समझ आ चुके होंगे। अब मैं यहाँ स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी लेंथी था, तो आपका क्वेश्चन आपको करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। तो बाकी जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है 2D का, कि इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इक्वेशन का रूल मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। वो रूल याद अगर आपको रहे तो फिर आपका सारा काम इजी है। और वो रूल की बात कहाँ हुई हुई है? कॉन्सेप्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में वो बात हुई हुई है। सो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझना है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।